अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। आज का सियासी मौजू है हिंदुस्तान की सियासत और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी को अगर आप नहीं जानते हो, नीतीश कुमार को वहां अपनी लोकल लैंग्वेज में पलटू भी कहते हैं। पलटू क्यों उसे कहते हैं वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, एक दिन पहले नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मुझे तो किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अब लालू जी के बेटे को धोखा नहीं दूंगा सियासी एतबार से। लेकिन नतीजी दूसरे दिन हलफ उठाते हैं, इस्तीफा देकर दूसरा हलफ उठाते हैं बीजेपी का एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। नीतीश कुमार जी वाहिद हिंदुस्तान की सियासी शख्सियत है जिनके पास ये एजाज हासिल है, जो 9वीं बार कल मुख्यमंत्री बने हैं। किसी और या किसी भी सियासतदान के पास ये शर्फ हासिल नहीं है। सियासी एतबार से उनकी उनकी जो सियासी गेम है ना, वो बहुत अनोखी और निराली है। अनोखी क्यों है और निराली क्यों है? मज़कूर तकरीबन पिछले 18 साल से सीएम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? और कोई भी सियासी जमात कितनी बड़ी मेजॉरिटी लेके आए, कदम चूमती है वो नीतीश कुमार साहब की। क्योंकि नीतीश कुमार साहब ऐसे कलाकार है जो अपने आप में आया है। किस तरह से वो पार्टियों के साथ गेम करते हैं। साहिब मज़कूर के पास सिर्फ 33 या 30 से 40 मेंबर होते हैं। नीतीश कुमार अपनी तरह की अलग तरह की सियासत करते हैं। बिहार की सियासत का एक अनोखा खिलाड़ी है वो। अब जबकि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो अब समा बना है, सिलसिलेवार सियासत का जो रुख बदला है, अब उसी की कहते ना, वो उसी नदी में वो डुबकी मारना चाहता है, उसी सियासी किश्ती में वो सवार होना चाहता है मोदी जी के साथ। और मोदी जी ने भी बड़े खुले दिल से उनको वेलकम किया है। माहिर अमराज है उनके अपने अमित शाह साहब, जिन्होंने सियासी तरीके से अपने अंदाज में सियासत की है। ये अमित शाह का भी एक अंदाज है, जिन्होंने ये भी बयान याद रखना चाहिए। उन्होंने एक बयान दिया था बिहार में ही, उन्होंने कहा था अब के बाद हम नीतीश कुमार को कोई ऐसा मौका नहीं देंगे, वो दोबारा बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अब वो बातें सिर्फ बातें रहती है, वो सिर्फ सियासी बयान होते हैं। अब कि ना हो, अब बिहार में एक दिन पहले वहां आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, लेकिन अब है बीजेपी और जेडीयू। ये बहुत अनोखा और निराला मिश्रण है। जो कहते हैं ना, अब जेडीयू का जो नीतीश कुमार साहब है, वो पानी की तरह काम करते हैं। कोई भी रंग हो वो मिल जाता है, वो उसे अपने रंग में रंग देता है। नीतीश कुमार का ऐसा सियासी रंग है, वो किसी भी सियासी पार्टी के साथ मिलकर अपना रंग उस पर लगा देता है। क्योंकि नीतीश कुमार की जो सियासत है ना, अगर आप देखोगे जेपी आंदोलन से उनका जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी, ये जो दो ऐसे शख्स है जेपी आंदोलन से जुड़े थे। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा, सियासी मोर्चा खड़ा हुआ, जिसमें समाजवाद को मुद्दा बनाया गया और बहुत सारे लीडर उसमें निकल कर सामने आए। उसमें बिहार से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के बहुत सारे नेता। नीतीश कुमार और लालू ने दो अलग पार्टियों का रुख किया है। नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने वामपंथों से भी अपना नाता जोड़ के रखा है। बहुत देर तक वामपंथी जो उनकी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके तरफ से भी इलेक्शन लड़े हैं। अब नीतीश कुमार की जो सियासत है ना, वो बहुत डिफरेंट है। आप उसको ऐसे समझे कि साहिब ऐसे है कि लालू प्रसाद को पहले ही मौका मिला बिहार का चीफ मिनिस्टर बनने का, लेकिन नीतीश कुमार के दिल में वो मलाल रहा कि मैं अभी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना। लेकिन जेडीयू पार्टी बनाई, उसके बाद मुखिया बने, उसके बाद तरीकेवार सिलसिले से पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नीतीश कुमार ऐसे सियासी खिलाड़ी है जिनको सियासत आती है और बहुत तरीकेवार सिलसिले से सियासत आती है, जिन्होंने बीजेपी के साथ भी अपना नाता रखा है और आरजेडी के साथ भी नाता रखा था। जब कल खत्म हुई सरकार, लालू प्रसाद यादव के साथ जो उनकी सरकार थी वो खत्म हुई और उन्होंने अपना दूसरा रिश्ता नाता जोड़ा बीजेपी के साथ। ये मिश्रण जो दोबारा बना है बीजेपी के साथ उनका, ये सिर्फ पार्लियामेंट तक जाने की एक अलग रसाई है कि अब हिंदुस्तान की जो सियासत है ना, वो अलग रुख ले चुकी है। अब क्योंकि जो राहुल गांधी है वो पदयात्रा करते हैं। पिछले साल उन्होंने पदयात्रा एक से की, जो उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर में खत्म की थी। अब एक नई पदयात्रा उन्होंने शुरू की है जो सिक्किम से शुरू कर दी और अब वो तकरीबन मुंबई में खत्म हो जाएगी। इसका असली मकसद क्या है?
देखिए, समा अब इस वक़्त नीतीश कुमार जो देख रहे थे वो बैलेंस कर रहे थे खुद को। उनको लगा क्योंकि वो सियासी तौर पर इस चीज़ को अब समझ चुके हैं कि अगर कहीं दाल गलने वाली है मेरी, वो बीजेपी के साथ ही गलने वाली है और उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा ये सब। लेकिन नीतीश कुमार वाहिद सियासतदान है, कहते हैं खबर से खबर की खबर रहती है उसके पास। नीतीश कुमार एक वाहिद सियासतदान है जो इस तरह की सियासत में बहुत अनुभव रखते हैं, बहुत कहते हैं ना वो काबिल है इस तरह की सियासत करने में। अब जबकि पार्लियामेंट इलेक्शन बहुत नजदीक आने वाला है और नीतीश कुमार अपना रोल अदा करेगा वहां पे। अब जबकि वो शेयर अपना बीजेपी से लेगा, इससे पहले आरजेडी से लेने वाला था, क्योंकि अब जो हिंदुस्तान की सियासत होने वाली है वो बहुत डिफरेंट होने वाली है। इसीलिए आप तक ये खबर हमने पहुंचाई क्योंकि ये ज़रूरी है। हिंदुस्तान की जो सियासत है वो बहुत अब अलग रुख इख्तियार कर चुकी है। आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन है, अब लोगों का वो सियासी मिजाज दोबारा बनाने जा रही है सियासी जमातें, क्योंकि सियासी जमातें अब दोबारा अवामी दरवाजे पर पहुंचेगी अपने वोट मांगने के लिए। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने भी अपना जो रंग दिखाया है, जो अपना एक नई लाइन पकड़ी है सियासी लाइन, वो अब बीजेपी के साथ जा चुकी है। अब यहाँ फैसला आवाम करेगा कि क्या नीतीश कुमार को इसी हालत में दोबारा एक्सेप्ट करेगी या नीतीश कुमार की अब फाइल बंद होने वाली है अवामी मामलात में, क्योंकि अवाम अब देख चुकी है बिहार में सियासी शोर बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे जो बिहार की जो सियासत राजनीति रही है वो बहुत उतराव चढ़ाव के साथ आगे बढ़ी है, क्योंकि किसी न किसी सियासी जमात को ये किसी भी सियासी जमात को ये पता नहीं रहता है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार हर वक्त उसने कांग्रेस को भी मात दी वहां, उसने बीजेपी को वहां मात दी, उसने लालू प्रसाद को भी यहाँ मात दी। लेकिन अब जबकि पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है, अब देखते हैं हम भी किस तरह की सियासत आगे बढ़ती है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।